हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। और आज से कोहरा भी आ गया है। हेलो गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाई थी। चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ NT-UGC नेट टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास 3rd। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड को। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगी उन टॉपिक्स को देख लेते हैं पहले। शिक्षण की अवधारणा के प्रमुख उद्देश्य, और शिक्षण एक ध्रुवीय प्रक्रिया है। अन्य समान प्रक्रियाओं से शिक्षण का पृथक्करण और कंडीशनिंग बनाम टीचिंग, शिक्षण और निर्देश, और शिक्षण और उपदेश। आइए देखते हैं। शिक्षण की अवधारणा के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। क्या है? विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन लाना, व्यवहार और आचरण को आकार देना, ज्ञान का अधिग्रहण, छात्रों के सीखने के कौशल में सुधार करना, विश्वास का गठन, समाज के एक सामाजिक और कुशल सदस्य प्रदान करना, मतलब समाज को। तो जब हम पढ़ लिख लेंगे तो समाज में ही रहते हैं, और समाज को मतलब एक सामाजिक कुशल और सदस्य प्रदान हो जाता है। ऐसे पॉइंट नहीं है, इजी लैंग्वेज में ही लिखे हैं जो आपकी समझ में ना आए। अब नेक्स्ट वो आता है टॉपिक हमारा, शिक्षा एक ध्रुवीय प्रक्रिया है। तो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ये 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। 3 ध्रुव तो ये हैं, शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी। लेकिन शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन, ये तीनों भी इसी में ही आते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य हो गया, सीखने के अनुभव हो गए और व्यवहार में परिवर्तन। अन्य समान प्रक्रियाओं से शिक्षण का पृथक्करण। शिक्षण के अर्थ को समझने के लिए शिक्षण और अन्य समान अवधारणाओं जैसे कंडीशनिंग, प्रशिक्षण, निर्देश और शिक्षा के बीच अंतर को समझना आवश्यक है। कंडीशनिंग, प्रशिक्षण, निर्देश, उपदेश जैसे शब्द एक तरह के शिक्षण को दर्शाते हैं। वे शिक्षण का एक हिस्सा हैं, लेकिन शिक्षण का पर्याय नहीं है। ये शिक्षण में योगदान देने वाले शिक्षण के विभिन्न तरीके हैं। अब देखिएगा, कंडीशनिंग बनाम टीचिंग में क्या अंतर है। तो शिक्षण है, शिक्षण का उद्देश्य क्षमता और बुद्धि का विकास करना है। शिक्षा व्यापक दायरा है। शिक्षण में एक पाठ्यक्रम है जो बहुत व्यापक है। शिक्षण में मूल्यांकन के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण विभिन्न स्तरों के बीच एक व्यापक प्रक्रिया है। अब देख लेते हैं कंडीशनिंग को। इसका उद्देश्य व्यवहार और सीखने की आदतों में संशोधन करना है। कंडीशनिंग का दायरा अपेक्षाकृत संकीर्ण है, यानी कि छोटा है। व्यवहार की पुनरावृत्ति द्वारा कंडीशनिंग प्राप्त की जाती है। कंडीशनिंग में पाठ्यक्रम तय है। कंडीशनिंग में मूल्यांकन व्यवहार या आदतों के अधिग्रहण के आधार पर किया जाता है। कंडीशनिंग को शिक्षण की पूरी प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर माना जाता है। अब आता है शिक्षण और निर्देश में अंतर। तो शिक्षण का क्या है? दायरा चौड़ा है, यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों है। व्यवहार के संशोधन के लिए शिक्षण का निरंतरता है। शिक्षण का अर्थ है किसी व्यक्ति की क्षमता का विकास, और शिक्षण में प्रयुक्त विधियों की सीमा बहुत विस्तृत है। स्कूल, पुस्तकालय, राजनीति समूह आदि में शिक्षण दिया जाता है। अब आता है निर्देश और अनुदेश। तो निर्देश शिक्षार्थी को ये बताने की प्रक्रिया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसका दायरा जो है संकीर्ण और सीमित है। निर्देश हमेशा औपचारिक होता है। निर्देश शिक्षण का एक हिस्सा है। निर्देश का अर्थ है विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्रदान करना। निर्देश आमतौर पर कक्षा तक ही सीमित है। अब आता है शिक्षण और उपदेश, यानी कि इंडोक्ट्रिनेशन, भावना। उपदेश कुछ मान्यताओं को बनाने की प्रक्रिया है। कुछ विचार शिक्षार्थी के मन में शुरू से ही भरे रहते हैं, और ये विचार शिक्षार्थी के दिमाग में लगातार रखे जाते हैं, और इस तरह ऐसे विचार उनके दृढ़ विश्वास बन जाते हैं। शिक्षण दायरा व्यापक है। शिक्षार्थी की क्षमता के विकास के उद्देश्य से शिक्षण किया जाता है। शिक्षण बताता है कि एक ही समस्या के अक्सर अलग अलग समाधान होते हैं।
इन पॉइंटों को अच्छे से देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसे ही ये लाइनें आ गई हैं तो इनको अच्छे से मतलब समझ लीजिएगा। यह बच्चे को सीखने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुशासन लोकतांत्रिक है और सामाजिक अनुशासन पर बल दिया जाता है। उपदेश दायरा बहुत संकीर्ण है। इसका उद्देश्य कुछ मान्यताओं और दृष्टिकोण को बदलना है। सिद्धांत इस विश्वास को प्रस्तुत करता है कि समस्या का केवल एक ही समाधान है। बच्चे के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है। अनुशासन बहुत कठोर होता है। अब एक बार और एक एक लाइन में इनको समझ लेते हैं। शिक्षण क्या है? छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। कंडीशनिंग क्या है? छात्रों के सीखने के कौशल में सुधार करने के लिए है। प्रशिक्षण क्या है? व्यवहार और आचरण को आकार देना है। और निर्देश क्या है? ज्ञान का अर्जन, उपदेश, विश्वास का निर्माण। तो ये हो गई हमारी 3rd क्लास कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप इनको मतलब अच्छे से पढ़िएगा और लर्न कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक यू।